आधा घंटे का टाइम, कुछ पूछना करना हो तो बेहिचक भरी सभा में पूछ सकते हो। और 63 जन्मों में कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जो भरी सभा में कोई चांस दे पूछने का और जवाब देने का तुरंत। ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये ईश्वर का ज्ञान है। शास्त्रों से कंसल्ट करके जवाब देने की बात नहीं है। बाबा हाँ जी, तो 9 देवियाँ है तो सिर्फ कुमारियाँ का यादगार है और कुमार का यादगार। कुमार अगर विजयमाला में है, जो विजयमाला बाद में निकलेगी तो कुमारों का भी यादगार हो जाए, क्योंकि उनके अंदर स्वभाव संस्कार कुमारियों के हैं। और रुद्रमाला के है अगर, तो यहाँ तो कुमारियां भी है अगर आत्म की स्थिति वाली है। आत्मा माना पुरुष, तो वो पुरुष का ही पार्ट बजाएंगी। नारी से लक्ष्मी बनने वाली नहीं है, क्या बनेंगी? नारी से जगदम्बा की भुजाएं बन सकती हैं। जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, मुरली में भी बोला हुआ है। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, बड़ी माँ है। सरस्वती को बच्चों की संभाल के लिए रखा हुआ है। वही जगदम्बा ब्रह्मा की सोल अभी कोई माता में प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में सारे संसार में प्रत्यक्ष होती है और पूजा लेती है। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा के किस रूप की पूजा होती है? जब स्त्री चोले में प्रवेश करता है तब पूजा होती है। और अब बोले पहला सूर्यवंश ना पहला चंद्रवंश आएगी? है पहला जो सत्ययुग में सतयुग में पहले सूर्यवंश आएगा या चंद्रवंश आएगा? सूर्यवंश। बाबा बोले आप राम सूर्यवंशी है। हाँ जी। फिर राम त्रेता युग में कैसा है? राम त्रेता युग में कैसा? राम कहाँ त्रेता युग में राम बनता है? इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजा रही है, एक के साथ कनेक्शन रख रही है, या जो विजयमाला से निकलने वाली वैष्णवी देवी माना पार्वती है वो एक के साथ संबंध रखने वाली है जन्म जन्मांतर का। वरहु शंभु न तुरहु कुंवारी। 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में कोई ऐसी भी तो एक आत्मा होनी चाहिए जिसका जन्म जन्मांतर का पति पत्नी का संबंध एक के साथ रहा हो और किसी के साथ व्यभिचार में आसक्त न हुई हो दूसरी आत्मा के साथ। ऐसा कोई पाठधारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जिसके आधार पर ये सृष्टि टिकी हुई है। अगर वो आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया से भी अलग हो जाए बेसिक नॉलेज से, तो बेसिक नॉलेज हो जाए खत्म। और हाँ जी, 3 स्टेज होता है। हाँ जी, जो एक साकारी स्टेज और दूसरा है आकारी, तीसरा है निसंकल्प निराकारी। हाँ जी, जो निसंकल्प स्टेज होता है ये बिंदु को याद करना है, मतलब कोई संकल्प नहीं आता है। जैसे आकारी और साकारी, साकारी होता है जो आत्मा की स्टेज को टिकाने के लिए। साकारी नहीं, साकारी में तो दुनियादारी के संकल्प आएंगे, उसे साकारी कहा जाता है। इस दुनिया के संकल्प विकल्प आएंगे, इस दुनिया के संकल्प विकल्पों से परे होकर सिर्फ ज्ञान की दुनिया का मनन चिंतन मंथन चलता रहे, बाबा की वाणी बुद्धि में गूंजती रहे, अव्यक्त वाणी बुद्धि में गूंजती रहे, सर्विस के पॉइंट बुद्धि में चलते रहे, तो उसको कहेंगे अव्यक्त स्टेज। वो अव्यक्त स्टेज कोई ऊपर नहीं है। हम बच्चों के लिए ही बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है, अभी अभी आकारी बनो, अभी अभी साकारी बनो, अभी अभी निराकारी बनो। तो हम बच्चे ही आकारी स्टेज को धारण करने वाले सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं?
जो ऐसे सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे, ऐसे फर्श की दुनिया से रिश्ता तोड़ने वाले, फर्श की दुनिया के संबंधों से रिश्ता तोड़ने वाले फरिश्ता बनेंगे, वो ही फिर देवता बनेंगे। और ऐसे देवताओं को राज्य मिलेगा नई दुनिया का, जो नई दुनिया का राज्य इसी दुनिया में स्थापन होने वाला है। इसलिए बोला है नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। यज्ञ के आदि में भी सैंपल के रूप में ये थोड़े समय के लिए थोड़े छोटे से स्थान पर ये वर्षा मिला था, याद है? यज्ञ की हिस्ट्री में मुरली में बताया है, कराची में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बह रही थी, ट्रेनें की ट्रेनें काटी जा रही थी पाकिस्तान हिंदुस्तान में, उस समय कराची के बंगले में 300-400 एक बाप का अनुभव कर रही थी। एक बाप, दूसरा न कोई। जो दूसरे को देखते ही नहीं थे तो दिल किससे लगावेंगे? जो एक की स्टेज होगी वो सबकी स्टेज होगी। बाहर की दुनिया ही देखने को नहीं मिलती थी, कहाँ काटमार हो रही है ये उनको पता ही नहीं था। तो यज्ञ के आदि में जो हुआ स्वर्ग का सैंपल, वो अंत में अभी बड़ा सैंपल हम ब्राह्मणों के सामने आने वाला है। इन्हीं आंखों से स्वर्ग देखेंगे और इन्हीं आंखों से रौरव नरक देखेंगे। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। विनाश भी हमने देखा तो स्थापना भी हमने देखी, तो पालना भी हम देखेंगे। आदि में सिंध हैदराबाद में हम ही साक्षात्कार करते थे, सात्विक स्टेज में साक्षात्कार करते थे। अभी तो संदेशिया साक्षात्कार में जाती है, कुछ मिक्स भी कर देती है। अभी तो साक्षात्कार भी तमो प्रधान होता जा रहा है, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है सूक्ष्म वतन 40 वर्ष के लिए रचते हैं। माना ये 40 वर्ष कब पूरे हो गए? 76 में। जैसे ही एक साकार आत्मा की बुद्धि में सारा ज्ञान उमड़ जाता है, उसके लिए साक्षात्कारों का मूल्य खत्म हो जाता है। माना सूक्ष्म वतन 40 वर्ष का उसके लिए खत्म हो गया, और उसके बाद जो जो एडवांस कोर्स लेते जाते हैं उनके लिए सूक्ष्म वतन का साक्षात्कारों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। हाँ जी बाबा, तो बाबा नारायण बनने के बाद सुप्रीम सोल कहाँ जाएगा? सुप्रीम सोल परमधाम वापस जाएगा। और कहाँ जाएगा? जब विनाश पूरा होगा, स्थापना पूरी होगी, दुनिया में आग लगकर पूरी होगी, फिर मैं रह करके यहाँ क्या करूंगा? ऐसे मुरली में बोला है। मैं विनाश करा के जाता हूँ ना। जो भी 500-700 करोड़ भी आत्मा है, वो जब तक विनाश उसका शरीर होकर के और परमधाम वापस ना जाए, तब तक मैं वापस चला जाऊंगा क्या? है? हाँ? और धर्मपिता ये काम नहीं करते। मैं विनाश पूरा करके जाता हूँ। परमात्मा नहीं आते हैं नारी के तन में, लेकिन पहले जब से पहले तो आप बोले हैं आए थे नारी के तन में नहीं, कन्या के तन में। बात मत घुमाओ। मुरली में अव्यक्तवाणी में मुरली में बोला हुआ है, मैं कन्या के तन में नहीं आता हूँ। माने यज्ञ के आदि में कोई माताएं थी, पति तन था, उसके तन में आता था। बात को घुमा करके गुड़ गोबर बना देते हैं। हैं? जोर से बोलो, सुनाई पड़े सबको। हैं? क्या कह रही है? बोला कि बाबू शरीर को याद नहीं करेंगे, बाबू कैसे याद करेंगे? स्वर्ग को याद नहीं करेंगे, शरीर को याद नहीं करेंगे। माना 76 से बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ, बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, राम वाली आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता है।
होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। जब प्रत्यक्ष होता है, बाप प्रत्यक्ष हुआ है, ये अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, तो मानना भी पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि सन 76 से पहले बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई थी। सेवा हुई थी पहले भी, और सन 76 के बाद अभी भी बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा हो रही है। लेकिन सन 76 को ही प्रत्यक्षता वर्ष क्यों माना गया? ऐसी क्या खास बात हो गई? वो खास बात यही हुई कि सन 36 में जिस व्यक्ति में सुप्रीम सोल ने पहले प्रवेश किया था साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए, वो व्यक्ति दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आता है और सन 76 में परमात्मा से वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं बाप के रूप में पार्ट बजाने के लिए, टीचर के रूप में पार्ट बजाने के लिए। टीचर का काम होता है गद्य और पद्य को क्लैरिफिकेशन देना, व्याख्या देना। गद्य है हमारी अव्यक्त वाणी और पद्य है हमारी मुरली गीता। गीता के एक एक वाक्य का क्लैरिफिकेशन देना बाप का काम है। इन देहधारी धर्मगुरुओं का काम नहीं है, जिनसे अगर पूछा भी जाए तो कह देते हैं बाद में पूछना। फिर बाद में पूछा जाए तुम शंकर पार्टी के हो, भाग जाओ यहां से। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर एक बाप के पहलोटी के बच्चे हैं, उनमें फ्रिक्शन थोड़ा ही डालना चाहिए। जो पहलोटी के बच्चे हैं वो तो सतो प्रधान होंगे या तमो प्रधान होंगे? सतो प्रधान होंगे। उनमें फ्रिक्शन कहां से आ जाएगा? कोई कितना भी फ्रिक्शन डाले। इसलिए अव्यक्त वाणी बोला तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। यज्ञ के आदि में भी अलग अलग कर दिया था। यज्ञ के आदि में भी स्थापना के साथ साथ इन विधर्मियों के द्वारा यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, झगड़ा हो गया था, और बाहर की दुनिया में भी विश्व युद्ध हुआ था 42-45 के बीच में। सन 76 में भी इमरजेंसी लगती है, इंदिरा गांधी डाउन होती है और जयप्रकाश नारायण प्रत्यक्ष होता है गुजरात से। जयप्रकाश नारायण का सहयोगी बनता है कृष्ण मुरारी देसाई, माना कृष्ण की आत्मा। तो सारा ईश्वरीय ज्ञान शास्त्रों के आधार पर भी प्रत्यक्ष होता है, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर भी प्रत्यक्ष होता है, साइंस के आधार पर भी प्रत्यक्ष होता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से चारों तरफ से आवाज आएगी, यही ज्ञान सच्चा है। पहले ज्ञान आता है, फिर बाद में ज्ञानदाता प्रत्यक्ष होता है। अभी ज्ञान परिपक्व स्टेज को पहुंच रहा है, एडवांस। बाप को फॉलो करेंगे पहले 8, जिन 8 से अव्यक्त वाणी में 2 साल से बात हो रही है। अव्यक्त वाणी 8 से बात कर रही है। जो याद प्यार आता है उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए कि उस लिस्ट में कोई आता है। वहां तलैटी की 18,000 और 25,000 की सभा में बैठने वाले उनमें से कोई इस योग्य है जो उसे याद प्यार लेने की स्टेज में हो? फिर भी 8 निकलेंगे। हाँ जी, खड़े होके बोल दो। पवन पुत्र हनुमान जो है वो सूर्य को अपने मुंह में रख लिया था। यज्ञ के आदि में कोई होगा पवन पुत्र, कोई पूंछड़ी वाला होगा जिसने सारा का सारा सूर्य को हप कर लिया। अंधेरा ही अंधेरा कायम हो गया, ज्ञान चंद्रमा का प्रकाश हो गया चारों ओर। रात ही रात आ गई, ब्रह्मा की रात आ गई, अभी भी चल रही है यज्ञ में। अभी भी ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। नहीं समझ में आया? आ गया, चलो आगे चलो। हाँ जी, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है, हाँ जी, तो एक व्यक्तित्व में तो वो पाठ बजाई जाता है। एक व्यक्तित्व में तो 3 मूर्तियां क्यों कहेंगे? एक मूर्ति कही जानी चाहिए। 3 मूर्तियां देखा
अब 3 मूर्तियां क्यों कहे, उसका जवाब दो पहले, उसके बाद आगे बढ़ो। 3 मूर्तियां माना 3 रूप है। और मुरली में भी बोला हुआ है ये जो त्रिमूर्ति का चित्र है ये एक्यूरेट नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। क्यों एक्यूरेट नहीं है? जो साक्षात्कार से चित्र बनाया गया एक्यूरेट होना चाहिए ना, वो इसलिए एक्यूरेट नहीं है। उन तीनों चेहरों में ब्रह्मा का चेहरा दिखा दिया गया है। भक्ति मार्ग में कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, मुरली में बोला हुआ है। ज्ञान मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है, त्रिमूर्ति शिव है। माना शिव ही 3 मूर्तियों में प्रवेश करता है, प्रवेश नहीं करता है। 2 मूर्तियों में प्रवेश करता है और 1 मूर्ति के द्वारा प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होता है, सात्विक रूप में। बाबा एक व्यापी 3 जन शरीर प्रवेश कर एक व्यापी बाबा एक व्यापी जन शरीर सर्वजाति एक टाइम पर 1 मूर्ति में। जब तक ब्रह्मा का पाठ नहीं था सन 47-46 से पहले, मुरली जब नहीं चलती थी तो 1 के तन में आता था। जब वो चला गया तो माताओं में से किसी एक के तन में आता था। वो माता चली गई तो दूसरी माता के द्वारा कार्य करता था, और वो भी चली गई तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, बच्चे के तन में, जो कृष्ण बच्चा कहा जाता है, और उसके द्वारा कार्य माँ के रूप में पूरा हो गया। उन माताओं ने अपने माता का पाठ पूरा नहीं बजा पाया। अभी ब्रह्मा को फॉलो करेंगे ना साकार बाबू फॉलो करना 2 प्रकार से बताया है। एक है डायरेक्शन को फॉलो करना। डायरेक्शन डायरेक्टर का होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होता है और डायरेक्शन एक का होता है, और प्रैक्टिकल में एक के द्वारा होता है। और एक होता है फॉलो करना व्यवहार को। जैसे ब्रह्मा बाबा ने व्यवहार किया अपने जीवन में, आचरण किया, उस आचरण को फॉलो करना। इसलिए मुरली में कहा है ब्रह्मा को फॉलो करना है लेकिन बात मेरी मानना है। ये मुरली में क्यों बोला 2 बात? माने ब्रह्मा तो माँ का रूप है, उस माँ के स्वरूप के द्वारा जैसा जैसा पार्ट बजाया गया वो पार्ट बजाना है। माने सहन शक्ति का पार्ट बजाना है। तुम्हारे सामने कैसा भी असुर आ जाए उसके सामने सहन शक्ति से होकर के पेश आना है। शंकर नहीं बनना है ज्वाला रूप। मुरली में भी बोल दिया मास्टर शंकर का पार्ट तुमको नहीं बजाना है, तुमको मास्टर ब्रह्मा बनना है। तो आचरण में ब्रह्मा को फॉलो करना है और डायरेक्शन में जो ज्ञान सूर्य बाप प्रत्यक्ष हुआ है सन 76 से उसको फॉलो करना है। ब्रह्मा सारे छाड़ कर ब्रह्मा कम सारे छाड़ कर था समय पूरा ये बात क्या करो जरा करो। और बोला कि ब्रह्मा बाबा ने तो सब छोड़ दिया कम एज में, आधा एज में। हाँ आधा एज में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसीलिए तो सन 89 हुआ उनका, 88-89 जो 88-89 का पीरियड है उस 1 साल ब्रह्मा बाबा आना बंद हो गए। 88 से पहले 1 साल पूरी साल नहीं आए, पूरा सीजन ऐसे ही खाली चला गया कि 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की पूरी हो गई, दादा लेखराज की। और सन 76 में आज ब्रह्मा की एज पूरी हुई प्रजापिता की, इसलिए वहां 100 साल पूरे हो गए। समाधान हुआ? बाबा आते माता में कमी क्यों? अरे उनकी बात तो पूरी हो जाने, एक आदमी को तो समझना, तुम बीच में दूसरी बात मत शुरू करो। हाँ सर, अरे उनकी बात पूरी होने दो। हाँ जी, ब्रह्मा की 100 साल आयु कब पूरी हुई? सन 36 में वो 60 साल के नहीं थे, सन 47 में 60 साल उनके पूरे हुए, और वो सन 87 में 100 साल पूरे हुए।
100 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है, चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा हो, चाहे वो कोई भी ब्रह्मा हो। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम मुरली में बताए हैं। एक ब्रह्मा नहीं, यज्ञ के आदि में जिन माताओं में आता था वो भी ब्रह्मा का रूप था। अभी जो रुद्रमाला के मणकों में जो माता पाठ बजाने वाली होगी वो भी ब्रह्मा का रूप है। लेकिन मुकर्रर रथ एक ही है, जो आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी होगा, उसको कहेंगे मुकर्रर रथ। एक को कहेंगे टेम्पररी रथ। वो टेम्पररी रथ बीच में आया, बीच में ही चला गया। सन 47 में उसके द्वारा मुरली चलाना शुरू किया और 68 में चला गया। उसको कहेंगे क्या? टेम्परेरी रथ। और जो भी थे यज्ञ के आदि में आए चले गए, वो टेम्परेरी रथ। इसलिए बोला ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा उस एक का नाम है। इसलिए बोला है ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाता हूं और प्रजापिता के द्वारा वर्षा देता हूं। ये मुरली के महावाक्य है। इनको कोई मुरली में से उड़ाने की कोशिश करे तो पकड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जब से ये बात आउट हुई कि कन्या के तन में शिव बाप नहीं आते हैं, तब से मुरली में वो पॉइंट ही उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसे उड़ाने से थोड़ी उड़ जाएगा, भगवान के महावाक्य है। ये तो मुसलमानों का काम है, जिन्होंने हिंदुओं के शास्त्रों को जमीन में खोद खोद करके गाड़ दिया, फाड़ फाड़ करके फेंक दिया, भाड़ों में भून दिया, नदियों में डाल दिया। कोई मुसलमान धर्म की भी तो शूटिंग करने वाले यज्ञ में होने चाहिए। मम्मा ने शरीर छोड़ा तो नक्की लेक में किनारे ले जाकर के उनको दफन किया गया, उनकी राख भी खत्म कर दी गई, नक्की लेक के जल में बहा दी गई, जैसे हिंदुओं में किया जाता है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो जिनके हाथ में सत्ता आ गई उन्होंने वहां मॉन्यूमेंट बना दिया। आज भी कब्र बनी हुई है। बाबा ने बोला श्वासोश्वास याद करना है अंत समय में, ऐसी प्रैक्टिस हो जाए। उन्होंने डायरेक्शन दे दिया 5 बार याद करना है, जैसे मुसलमान 5 बार याद करते हैं। 5 बार सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करना है। अरे जब याद आ जाए तभी ट्रैफिक कंट्रोल करो। जब देखो बुद्धि ज्यादा बिजी है तो बाबा की याद में बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। बाबा रामचंद्र रावण राज्य रास्ते हैं? रावण राज्य से रामचंद्र का जन्म होता क्या कह रहे हैं? राम क्यों रावण के राज्य में आते हैं? राम क्यों रावण के राज्य में आता है? राम आत्मा नहीं है, कृष्ण आत्मा नहीं है। कृष्ण कंस के राज्य में आता है या नहीं आता है? बात का जवाब दो। कृष्ण कंस के राज्य में आता है या नहीं आता है? अरे बोलो तो। कृष्ण कंस के राज्य में आता है या नहीं आता है? शास्त्रों में जो यादगार है, कृष्ण कंस के राज्य में था तो भागा भागा फिरता था गांवों गांवों में। वो कहाँ की यादगार है? इसी संगम युग की इस समय की यादगार है। इस समय कंस जो है वो हिंसक बना हुआ है, डकैतों को पैसे बांटता फिरता है, पुलिस को पैसे बांटता फिरता है। मरवा दो। अब वो तो युक्ति से काम लेगा, भगवान का पार्ट है, वो तो हाथ आने वाला है नहीं। राम भगवान को रावण से युद्ध करने के लिए जंगलों में बंदरों का सहारा लेना पड़ा। रावण को मनुष्य मिल गए और भगवान को महाविकारी बंदर मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। राम की सीता को ही चुरा लेते हैं। आता है समझ में कुछ कि नहीं? बाबा शंकर भगवान को
भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे फिरता रहना पड़ा। ये कहाँ की बातें हैं? ये प्रैक्टिकल ज्ञान है शास्त्रों का। शास्त्रों में जो भी बातें हैं, रामायण महाभारत भागवत में मुरली में बोला, इस समय की बातें हैं। बाप आकर उन बातों का सार समझाते हैं। बोलो बोलो बोलो। बोलने की यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। हाँ जहाँ पर बैठ रहे हैं, हाँ जी, ये रत्नशिरा नदी है। हैं? रत्नशिरा नदी है। रत्नशिरा, रत्नशिरा हाँ जी, ठीक है। नदी में गोपाल जी आए थे साक्षी देने के दिन। हाँ यहाँ में यथार्थ रूप कैसे है बताएं? हाँ, तो साक्षी दिया होगा। कैसे टैली हो रहा है? हैं? ये कैसे टैली हो रहा है? हाँ, साक्षी दिया होगा तो टैली होगा नहीं। और बाबा जो परमात्मा सिर्फ माता में क्यों आते हैं, कन्या में क्यों नहीं? अरे वही बात किसी अभी तो बताया, परमात्मा शिव कभी माता है कन्या में नहीं आता, न प्रत्यक्ष होता है। यज्ञ के आदि में जिस माता में आया वो रुद्रमाला का मणका है। वो स्त्री चोला होते हुए भी रुद्र है। रुद्र माने पुरुष। रुद्राक्ष के जितने भी मणके हैं, भले स्त्री चोला हो तो भी भाव स्वभाव संस्कार से पुरुष का पाठ बजाएंगे। अच्छे अच्छे जो पुरुष के रूप में देह अभिमानी है, मनुष्य हैं, देह अभिमानी सांडे हैं, उनकी ऐसी की तैसी कर देगी महाकाली के रूप में। जगदम्बा सात्विक स्टेज में है तो जगदम्बा है, और महाकाली के रूप में जब तामसी पाठ बजाती है तो सारी सृष्टि का संहार कर देती है। शंकर जी का काम सहज हो जाता है, इसलिए शंकर जी आराम से उसके नीचे लेट जाते हैं। बाबा, हाँ, उड़ीसा का जो बीज होगा वो विदेशी विधर्मी होगा या स्वदेशी स्वधर्मी होगा? तुम्हारी बुद्धि में प्रश्न आ रहा है तो तुम ही होगे भी जरूर। उड़ीसा के हैं, एक उड़ीसा के पुरुष बीज रूप है और एक स्त्री चोले बीज रूप है। इन स्त्री चोलों के लिए खास बोला हुआ है, उड़ीसा का अर्थ दिया हुआ है। उड़ी ऐसा कि जो कोई भी असुर दुर्योधन तो शासन पुरुष रूप वाला पकड़ न सके। स्त्रियों के लिए बोला है मुरली में। उड़ी ऐसा, कैसा उड़ी? जो कोई भी दुर्योधन तो शासन पकड़ न सके। और भी इशारा दिया, आदि में राजाएं निकले जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, और अंत में अब बेहद की रानियां निकलेंगी जो कंट्रोल करने वाले राजाओं की परवाह नहीं करेंगी, क्योंकि वो राजा है सब पुरुष, पुरुष है सब दुर्योधन दुशासन। मुरली में बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर दौड़ पड़ो। इसे जो बीज रूप आत्मा जो है 4.5 लाख है, तो वो किसका आधार लेता है? मतलब वो बीज रूप जो आत्मा जो है 4.5 लाख का ही आधार लेंगे, और किसका आधार लेंगे? 4.5 लाख का लेंगे, तो वो 4.5 लाख और ये 4.5 लाख तो 9 लाख हो गया ना? लाख होगी ना 2036 में आबादी। जब कृष्ण गद्दी पर बैठेगा तो जन्म लेने वाले और जन्म देने वाले दोनों मिलकर के आबादी कितनी हो जाएगी? 9,16,108। ये सब 84 जन्म लेंगे है जी, ये सब बिल्कुल 84। 9 लाख तो सितारे आसमान में संसार के सामने चमकेंगे जब विनाश होगा। 9 लाख सितारे चमकने वाले हैं, सारी दुनिया में चमक मारेंगे ज्ञान की। उनमें 4.5 लाख है प्रवेश करके पाठ बजाने वाले, और 4.5 लाख है अपने शरीर से पाठ बजाने वाले। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तो क्यों पति ज्यादा पावन? यही तो अभी बात हो रही थी कि राम वाली आत्मा इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजा रही है या विष पीने का पाठ बजा रही है, विदेशी बाप का पाठ बजा रही है। क्या पाठ बजा रही है? बाप बच्चों के सामने इस समय विदेशी बन करके आया। वो क्यों बोला व्यक्तवाणी में? सब बच्चों से मिलन मेला मनाना है, हर संबंध से मिलन मेला मनाना है। जिस संबंध की अनुभूति बाप से लेने में संगम युग में कमी रह जाएगी, उस संबंध से प्राप्ति करने के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे।
क्यों बोला? तो वो राम की आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ नहीं बजा रही है। इस समय विजय माला में से आने वाला जो पहला मणका है, जो पार्वती का पाठ बजाने वाला है, पवित्र आत्मा है जन्म जन्मांतर की, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजा रही है। उसके जीवन में एक बाप दूसरा न कोई, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए 9 जन्मों के बाद उसका नंबर लगेगा त्रेता में राम बनने का। 1 जन्म स्त्री, 1 जन्म पुरुष। संगम युग का 1 जन्म और सतयुग के 8 जन्म। 9 जन्मों के बाद जो इस समय स्त्री चोला है वो क्या बनेगा? पुरुष चोला त्रेता के आदि में बनेगा और राम बनेगा। और लेखराज का राजस्थान जाना कब बंद होगा? हाँ जी, लेखराज स्कूल जो अभी जा रहेगा तो गुलजार नदी के तल में, हाँ, कब तक चलेगा वो? तुम्हारे ऊपर कौन सा सर दर्द आ रहा है? तुमको तो फायदा ही हो रहा है, अच्छे अच्छे नए नए पॉइंट ही मिल रहे हैं। तुम्हारी दुश्मन है क्या वो आत्मा है? हाँ जी बाबा, हाँ, ऐसे होता है। बाबा ने मुरली में बोला है, जो राम के भगत हैं और जो कृष्ण के भगत हैं, जब राम के भगत अगरबत्ती जलाएंगे तो कृष्ण के भगत बीच में पर्दा डाल देंगे। उन्हें मिर्ची लगती है, ये पाठ क्यों चल रहा है अभी तक? अरे बाप पाठ बजा रहा है तो अम्मा भी पाठ बजा रही है अपने बच्चों का पोषण करने के लिए। आज की दुनिया में भी जो माताएं होती हैं, लुच्चा, लफंगा, अंधा, कोढ़ी और कैसा भी चोर डकैत बच्चा हो, उसको अपनी गोदी से अलग करना चाहती है, उसको भी साथ देना नहीं करना चाहती, अपने साथ रखना चाहती है। ऐसे ही वो तो माताओं की माता है। अंतिम क्षण तक, जब तक उसकी अंतिम सांस रहेगी, तब तक उन बच्चों के प्रति प्यार जाता रहेगा। ये माँ की शूटिंग हो रही है भारतीय परंपरा में। जो बड़ी माँ का ही ऐसा हाल है तो और माताओं का, भारतीय माताओं का क्या हाल होता होगा? वही हाल होगा। माता का जीवन भारत में ऐसा है जो जीवन भर कभी भी वर्षा प्राप्त नहीं करती। कन्या है तो बाप का वर्षा नहीं मिलेगा। ये तो अभी मिल रहा है, जब बाप आया हुआ है कन्या माताओं को आगे बढ़ाने के लिए, तब आज की गवर्नमेंट ये नए नए कानून पोषण कर रही है, फैला रही है। पहले तो जन्म जन्मांतर ऐसा ही था, कन्याओं को कोई वर्षा नहीं मिलता था। जब शादी हो जाती थी तो पति के कंट्रोल में रहती, सारा वर्षा पति के हाथ में रहता था। बच्चे पैदा हो जाते, खुदा न खास्ता पति शरीर छोड़ दे तो सारी प्रॉपर्टी बच्चों के हाथ में जाती, माता के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। शरीर छोड़ने तक भी माता के हाथ में कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि वो मूर्ति ऐसी है जो दुखधाम की ओर बैठी हुई है, बच्चों के लिए खुद दुख ले लेती है और बच्चों को सुखी करती है। ऐसी ममतामयी माँ का कितना रिगार्ड करना चाहिए। फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो उसके हाथ से राजाई छीन करके वंडर ट्रस्ट अपने नाम करा लेते हैं, जो मुसलमानों का धर्म है कि माँ बाप के रहते रहते सारी संपत्ति हड़प ली, सारा राज्य हड़प लिया। बाबा, हाँ जी, जब 9 ग्रह आपस में टकराते हैं, हाँ जी, बाप के साथ गिरने वाले किसने? हैं? बाप के साथ गिरने वाले किसने? यज्ञ के आदि में जब राम बाप गया था तो क्या 9 ग्रह आपस में टकराए नहीं होंगे? ऐसे ही फालतू बोल दिया व्यक्तवाणी में। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो ब्रह्मा चंद्रमा की गोद में पलने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े असुर थे, चंद्रमा की रोशनी में पलने वाले, वो सब एक तरफ हो गए और राम के फॉलोअर्स सब यज्ञ छोड़ करके चले गए। तब तो इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे, उनको बुद्धि का डोज ज्ञान नहीं मिला। अभी नहीं छोड़ के जाने वाले हैं। कौन?
अभी तो बताए 9 लाख है, अंत तक 9 लाख रहेंगे। 9 लाख में 1 लाख तो होंगे सूर्यवंशी। अच्छा 1 लाख नहीं होंगे, आधा लाख तो होंगे। 4.5 लाख तो रुद्रमाला के मण के हैं उसमें, जो जन्म देने वाले हैं छोटे बच्चों को सतयुग में। और 4.5 लाख में 50,000 तो ऐसे होंगे जो पक्के सूर्यवंशी होंगे, वो एक तरफ हो रहे होने वाले हैं अब। और बाकी 4 लाख बेसिक में से भी और एडवांस में से भी जो दूसरे धर्म के बीज हैं, दूसरे धर्म के आधार हैं, वो सब एक तरफ हो जाएंगे। और बाप किसकी तरफ हो जाएगा? 5 पांडवों की तरफ, जो उंगलियों में गिने जाने योग्य है। उन 50,000 की तरफ एक तरफ हो जाएगा। जीत किसकी होगी? 5 पांडवों की जीत हुई। और सारी दुनिया की जो आबादी शास्त्रों में दिखाई गई है 18 अक्षोणी, वो सब हार गई। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। अभी भी एडवांस पार्टी की भी धर्मी आत्माएं बेसिक पार्टी वालों से मिलती चली जा रही हैं, और बेसिक पार्टी वाले दुनियावी गुरुओं से मिलते चले जा रहे हैं। दुनिया के धर्म नेता बड़े बड़े और दुनिया के राजनेता बड़े बड़े, वो सब एक तरफ होने वाले हैं। सारी बीज रूप आत्माएं जो जिस धर्म के यहाँ हैं, वो आधार मूर्तों में जाके मिलेंगे। इस्लाम धर्म के यहाँ बीज रूप होंगे एडवांस के, तो बेसिक नॉलेज के जो आधार मूर्त होंगे इस्लाम धर्म वाले, उनमें जाके मिलकर के एक हो जाएंगे। और दोनों मिलकर के दुनिया वाले इस्लामियों से मिलकर के एक हो जाएंगे। उन धर्म सत्ताधीशों के सामने सर झुका देंगे, अभी भी झुका रहे हैं। बाबा की मुरली की जो खास खास पॉइंट है वो कभी नहीं बोलते हैं सभाओं में। मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हमारे ही अंदर कमजोरी है। गीता का भगवान आज भी हम कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की सोल को समझ रहे हैं साकार में, जो गीता का ज्ञान सुनाने वाला था। जबकि गीता का ज्ञान सुनाने वाला मूल रूप में यज्ञ के आदि में कृष्ण नहीं था, वो तो सुनने वाला था। आज में भी अभी भी वो आत्मा सुन रही है ज्ञान, वो पढ़ाई पढ़ रही है। मुरली में बोला, उन बेधर्मियों के सामने तुम बोलोगे ऐसे कि कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ रही, तो उनको गुस्सा आएगा। हरि कृष्ण तो बच्चा है, मुरली में बोला है कृष्ण को बाबा बेबी कहते हैं, ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं। बेबी क्या, दाढ़ी मूछ वाला कोई बेबी होता है? फिर क्यों कहा बेबी कहते हैं? माने बुद्धि से बेबी बुद्धि था, उनकी बुद्धि में ये पॉइंट नहीं आया कि सन 76 में किस तरह का विनाश होगा, तो बाहर की दुनिया में घोषणा करा दी, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, सतयुग स्थापन हो जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी। है ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया की बात, जो प्रैक्टिकल साबित हो गई। जमुना के कंठे पर एडवांस पार्टी काबिज हो गई, नई दुनिया का संगठन ब्राह्मणों का तैयार हो गया। हाँ जी बाबा, कलयुग के अंत में जो एटॉमिक विस्फोट होने के बाद जब पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ता है, तो त्रेता के अंत में कैसा पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ता है? ऐसे ही बिगड़ता है। जो भिखारी आत्माएं आती हैं ऊपर से, वो ढेर की ढेर तादाद में आती हैं, और जो चैतन्य धरणी है, उन धरणी को विभिचारी बनाना शुरू कर देती है। त्रेता के अंत में तो ऐसा, त्रेता के अंत में जो भारत की धरणी माताएं हैं, कन्याएं माताएं, जो कि देवियों के रूप में थी, उनके ऊपर उनकी कुदृष्टि पड़ती है, विचार की दृष्टि पड़ती है, वो परंपरा को तोड़ देती है। कौन सी परंपरा? जो बाबा ने परंपरा पहले जन्म में डाली, राधा की आंख कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की आंख राधा में डूबेगी, लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया हुआ है, वो परंपरा को तोड़ देती है, वाइब्रेशन तोड़ देती है। जब वाइब्रेशन तोड़ टूटेगा तो प्रकृति का खेल बिगड़ जाता है, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाता है। मनुष्य ही वाइब्रेशन बनाने वाला है,
और मनुष्य वाइब्रेशन बिगाड़ने वाला है। अभी भी एडवांस पार्टी की आत्माएं, विधर्मी आत्माएं और बेसिक नॉलेज की विधर्मी आत्माएं, ये सब बैलेंस बिगाड़ रही है। इसलिए प्रकृति विकराल रूप धारण करने वाली है। ये जो ऊंचे ऊंचे महलमारियां, अटारियां श्रीमत के बरखिलाफ बनती चली जा रही है। मुरली में बोला किराए पर मकान लेते जाओ और काम चलाते जाओ, अभी प्रॉपर्टी बनाने का टाइम नहीं है। लेकिन अंधे की औलाद, अंधों को बाबा का महावाक्य समझ में नहीं आता। पैसे के नशे में सब कुछ भूल जाता है। अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बनाते चले जा रहे हैं शहरों शहरों में। वो मल्टी मंजिल की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह सब बिखर जाएंगी। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में बिखरनी है, बाद में बाहर की दुनिया में भी जो 100 मार के मकान बनाए हुए हैं वो सब ताश के पत्तों की तरह उड़ेंगे। जैसे मनुष्य की शक्ति उड़ा देती है। लादेन ने क्या किया? बहुत नाचता अमेरिका वालों को। यहाँ भी लादेन आया हुआ, ला देना, तन मन धन सारा दे दे, तेरे पास जो कुछ है सब दे दे, अब तेरा कुछ नहीं है, चल परम धाम, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, पक्का कर दे। सुनते ही नहीं, कहते हैं ये तो आतंकवादी आया हुआ है, पकड़ो इस आतंकवादी को। बाबा इसका मतलब है लादेन अभी तक जिंदा है? अरे वो लादेन ज्यादा असुर है या अमेरिका ज्यादा असुर है? सारी दुनिया के ऊपर एक एक करके सब राज्यों के ऊपर हमला कौन कर रहा है? अमेरिका करता जा रहा है हमला। तो आतंकवादी कौन हुआ फिर? बनाने वाला हो ये बाबा। हाँ, ये द्वापर युग का वाल्मीकि, कलयुग का तुलसीदास, हाँ जी, दोनों एक ही आत्मा है और क्या अलग अलग आत्मा है? मुरली में तो बोला हुआ है, अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। यानी अपनी अपनी कथा कहानियां, माने राम वाली आत्मा ने अपनी कथा कहानी द्वापर युग में वाल्मीकि के रूप में लिख दी और त्रेता युग में तुलसीदास के रूप में लिख दी। रामायण में लिखा है दोनों आपस में मिले थे खुशियां। रामायण में तो मनुष्यों ने लिख दिया। रामायण किसने लिखी? तुम रामायण की सब बातों को क्यों पकड़ते हो? मुरली और व्यक्तवाणी की बातों को क्यों नहीं पकड़ते जिनमें सार बताया गया है? तुम्हारी टीवी में बुद्धि क्यों जाती है? शास्त्रों में बुद्धि क्यों जाती है? हम तो एक से सुनेंगे। मुरली में तो बोला एक से सुनो, अनेकों से सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा, बेविचारी धर्म में जाना पड़ेगा। बाबा हाँ जी, शंकर को क्यों पंचानन कहते हैं? क्या पांच शंकर है? क्या शंकर में ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं करती है? जो मुख्य ब्रह्मा है वो शंकर में प्रवेश नहीं करता क्या है? वो सब एक ही तो है। भक्ति मार्ग में हम कहते हैं तो चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण करो, चाहे शंकर कहो, सब एक ही एक है। समझते नहीं है, बिना समझे कह देते हैं। और हाँ जी, पांडवों की अज्ञात वनवास, हाँ जी, वो अभी शुरू हुआ है ना? शुरू होने वाला है? शुरू हुआ है। अरे सन 76 से ही पांडव अभी भी गुप्त है। पहले थोड़े प्रत्यक्ष थे, अभी तो पूरे ही गुप्त हैं बाप के साथ। अभी 2-3 साल पहले की अव्यक्तवाणी में बोल दिया, बाप दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गया और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गया। तो जब बाप गुप्त हो गया तो जो पांडव बच्चे होंगे वो गुप्त नहीं हो जाएंगे? पांडव का नाम कब लेते, कब रखा जाता है पांडव? है पंडे की तो औलाद है, सारी दुनिया पंडे की औलाद है, लेकिन जब उनको देश निकाला मिलता है तब कहे जाते हैं पांडव। विदेशी धक्का देते हैं कि नहीं? ये विदेशियों का काम है। आज भी विदेश के लोग भारतवासियों को धक्का दे दे के बाहर निकाल रहे हैं। तुम पैसे वाले बन गए और हमारे देश के लोग कमजोर होते जा रहे हैं, निकलो बाहर। यहाँ है ज्ञान धन की बात।
हाँ जी, बाबा हाँ, अरे माताओं को भी बोल लेंगे, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं। हाँ, जगन्नाथ मंदिर जो चारिद्वार तार बेहद क्या कह रही माता जी? जगन्नाथ मंदिर का तो चार द्वार है, इसका बेहद क्या है? रघुनाथ मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? जगन्नाथ मंदिर में जो 4 द्वार है, जब एडवांस पार्टी शुरू होती है तो 4 मुख्य धर्मों की 4 आत्माओं के साथ प्रत्यक्ष होती है, देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। इसलिए उन चारों के 4 मुख दिखाए जाते हैं। जो कोर्ट ऑफ आर्म्स है ना, उसमें 4 शेर दिखाते हैं। पीछे का जो शेर है उसका मुख दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए 3 शेर देखने में आते हैं। तो दिखाते हैं तरफ बाघ, तरफ शेर, घोड़ा, हाथी। वो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में है एक शेर, एक घोड़ा और एक है बकरी। वो बकरी अभी भी बेसिक नाली वालों की पकड़ में है, कान से पकड़ा हुआ है। और घोड़ा वो कुलांचे अभी भी मार रहा है। गीता का भगवान कृष्ण मैं ही हूँ, मनमानी कुलांच मार रहा है। और शेर एक ही है। शेर जंगल में दहाड़ मारता है तो सारे प्राणी दहल जाते हैं। ओम शांति। टाइम पूरा हो गया।